भाई यार लीड्स वर्सेस यूनाइटेड भी पोस्टपोन कर दिया। मतलब आखिरी बार यूनाइटेड को प्रीमियर लीग में खेलता देखा था वो आर्सेनल के अगेंस्ट। उसके बाद से प्रीमियर लीग फुटबॉल देखने को तरस गए हम। यूरोपा लीग के पिछले गेम में हम हारे हैं, अभी हमें यूरोपा लीग खेलना है, बट यूरोपा लीग इज़ वेरी डल लीग भाई। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि चलो 18 तारीख के बाद हमें वापस से देखने को मिल जाएगा एक्शन, क्योंकि फिर 12 दिन के लिए आपके जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं। सीधे 2 अक्टूबर को हम खेलने वाले हैं मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। अब पता नहीं उस दिन क्या होगा, क्योंकि अब आप जब 22 दिन, मतलब बेसिकली कितने दिन हो जाएंगे, 15-16 दिन हो जाएंगे, उसके बाद जब आप सीधे खेलोगे उनसे जाकर टाइटल कंटेंडर्स के अगेंस्ट, तो पता नहीं कैसे ही परफॉर्म करेंगे ये। बट ठीक है, नेगेटिव्स तो नेगेटिव्स हैं, थोड़ा पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 12th मैन गेमिंग एप्लीकेशन एंड ये एक फैंटेसी गेमिंग ऐप है जहां पर आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर और इनके कॉन्टेस्ट जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मेगा कॉन्टेस्ट में होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक नई गेमिंग ऐप है मार्केट में, तो कम लोगों को इसके बारे में पता है। लेकिन ये एक ऑथेंटिकेटेड गेमिंग ऐप है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज है। और उसके बाद यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता है इसकी क्या है, कि इस गेमिंग ऐप का हेल्पलाइन सेंटर आपके लिए 24 घंटे खुला रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यूज द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप, रजिस्टर योर मोबाइल नंबर एंड स्टार्ट प्लेइंग एंड स्टार्ट एंजॉइंग द गेम राइट अवे। तो भाई अच्छा खासा मोमेंटम डेवलप हो रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड का और यूनाइटेड के प्लेयर्स का, लेकिन उस मोमेंटम को ब्रेक कर दिया गया है। यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है और 18-19 तारीख को उनकी बेसिकली जो क्रियाक्रम वाली वो जो भी विधि विधान होते हैं वो है। तो अब यहाँ पर यूनाइटेड वर्सेस लीड्स का जो मैच है वो कैंसिल कर दिया गया है। चेल्सी वर्सेस लिवरपूल का मैच है वो भी कैंसिल कर दिया गया है, बट बाकी सारे गेम्स कंटिन्यू किए जा रहे हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर की पुलिस बुलाई गई है भाई वहाँ पर, और इस चक्कर में यूनाइटेड वर्सेस लीड्स के बेसिकली गेम का बलिदान चढ़ा दिया। लेकिन यार ये एक जो हम मोमेंटम बना रहे थे, अपना जो टीम एक तरीके से हमें जेलअप होती दिख रही थी। देखो ट्रेनिंग सेशंस प्रॉपर मिल रहे हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका इन फील्ड जो गेम होता है ना, जो आपका मैच डे वाले दिन जो कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर आपके जो हमें देखने को मिलते हैं कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, किस दर्जे की इंप्रूवमेंट हुई है और हर प्लेयर की कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, वो आपको ट्रेनिंग सेशंस में उतना पता नहीं चलता, क्योंकि मैच डे का प्रेशर ट्रेनिंग प्रेशर वाला नहीं होता। वहां पर आपको 90 मिनट में डिलीवर करके देना है। ट्रेनिंग सेशंस में तो ऐसा है कि आपने अगर पहले ट्रेनिंग सेशन में नहीं किया, आप अगले ट्रेनिंग सेशन में आके इंप्रूव कर दोगे। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए। जैसा हमें देखने को मिला था कि लिसांद्रो मार्टिनेज थोड़े से थके थके से लग रहे थे। क्रिश्चियन एरिक्सन को हमने लगातार इतने सारे गेम खिलाए, पूरे 90 मिनट। उसके सिर्फ यूरोपा लीग का अगर मैं गेम छोड़ देता हूँ तो बाकी सारे हमने मैचेस में यही देखा। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो हमने बेसिकली मलासिया को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और इस वजह से मलासिया भी भाई बहुत थके थके से लग रहे थे। स्पेशली आर्सेनल और अपने जो हमारा लास्ट गेम था यूरोपा का रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट, उसमें बहुत ही थकी थकी सी टीम लग रही थी। तो उस हिसाब से तो एक अच्छा सा हमें ब्रेक मिला है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपको मैन सिटी जैसी टीम से खेलना हो, और मैन सिटी टीम एक ऐसी टीम है जो कि भाई रूथलेस है, वो रुकते नहीं है, और पिछली साल हमने देखा कि वो कितना रूथलेस हो सकते हैं। बेसिकली लिवरपूल और मैन सिटी ने हमें जिस तरीके से लताड़ा था, जिस तरीके से सीधा किया था पिछले साल, उसको देखते हुए तो हमारे लिए ये जो 2 गेम का ब्रेक आया है ना, पैलेस और लीड्स वाला, ये बहुत गलत टाइम पे आया है। बट हैविंग सेड दैट, अब यहाँ पर हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें जो अपना शेरिफ के अगेंस्ट वाला गेम है यूरोपा लीग का, उसमें 100% देना होगा, क्योंकि देखो पहला गेम आप ऑलरेडी रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट हार चुके यूरोपा लीग में, तो वहाँ पर आपके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर आ गया है कि आप इस ग्रुप में टॉप करने चाहिए थे, लेकिन आपने पहला मैच हार कर अपने ऊपर प्रेशर डेवलप करवा लिया। क्योंकि ये आपका आखिरी गेम होगा बिफोर गोइंग इनटू द इंटरनेशनल गेम्स, क्योंकि अब यहाँ पर आपको इंटरनेशनल ब्रेक मिल रहा है। तो अब आप ये सोचो कि 12 दिन का ये ब्रेक हो गया, प्लस आपका 10 दिन का वो ब्रेक हो गया, तो टोटल आपका 22 दिन का ब्रेक हो गया प्रीमियर लीग फुटबॉल से। और आपने प्रीमियर लीग फुटबॉल आखिरी टाइम जब खेली वो आपने आर्सेनल के अगेंस्ट खेली थी। अब आर्सेनल के अगेंस्ट जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल आप लेकर उतरे थे, उसमें आपने कितना इजाफा किया, कितना इंप्रूवमेंट किया, वो आपको सोसिएदाद के अगेंस्ट देखने को नहीं मिला, बिकॉज इट वॉज अ डेड गेम। आप पैलेस के अगेंस्ट खेलते तो वहां पर आपको एक अलग अप्रोच के साथ जाना पड़ता, क्योंकि पैलेस डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है,
और वो अगर आप देखो तो मैन सिटी के अगेंस्ट भी काफ़ी शानदार खेले थे वो, तो फिर अर्लिंग हालैंड की भाई एक मैजेस्टिक परफॉर्मेंस थी कि 2-0 डाउन जाने के बाद वो 4-2 से अप हो गए थे। लेकिन यूनाइटेड के अंदर क्या वो कैरेक्टर है? क्योंकि लास्ट टाइम सोशेदाद के अगेंस्ट भी यही हुआ कि हमने गोल कंसीड कर लिया, ऑल्दो वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, बट उसके बाद भी हम कमबैक नहीं कर पाए। तो क्या यूनाइटेड अगर मैन सिटी के अगेंस्ट पहला गोल स्कोर कर देगी, ठीक है ना, मतलब मैन सिटी अगर पहला गोल स्कोर कर देगी यूनाइटेड के अगेंस्ट, तो क्या हम कमबैक कर पाएंगे? उसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी हमें अभी तक तो देखने को नहीं मिली है, हमें एक भी कैरेक्टर देखने को नहीं मिला है। सिर्फ एक आर्सेनल वाला गेम ऐसा था जहां पर हमने इक्वलाइजर खाया और उसके बाद हमने गोल स्कोर कर दिए। बट यहाँ पर इस ट्रेनिंग जो हमें सेशन का जो इतना बड़ा टाइम पीरियड मिला है, उसमें टेन हैग कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है कि वो लूक शॉ और बाकी जो हमारे सिर्फ एक जो सिंगल फुटेड प्लेयर्स हैं ना, जो बिल्कुल भी अपना सेकंड फुट यूज़ नहीं कर पाते या वीकर फुट यूज़ नहीं कर पाते, उनके उस एरिया पे वर्क कर रहे हैं। और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन में हमारे प्लेयर्स फंस जाते हैं जहाँ पर उनको क्लियर करने की नौबत देखनी पड़ती है, लेकिन वो कर नहीं पाते, या फिर वो अपने ऊपर अनवांटेड प्रेशर अप्लाई करवा लेते हैं खुद को इनवाइट करके कि भाई आओ प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो। तो उन मोमेंट्स में आपके प्लेयर्स को इस चीज़ पे वर्क करना आना चाहिए कि वो कैसे अपने वीकर फुट की मदद से उस टेंशन वाले फेज से या फिर उस प्रेशर वाले फेज से बाहर निकल सकते हैं। प्लस हमें ये भी पता है कि भाई बॉक्स के अंदर आपको बहुत ही परफेक्ट डिसीजन मेकिंग रखनी पड़ती है जब आप ऑपोजिशन हाफ में हो और आपके पास क्लियर कट अपॉर्चुनिटी हो गोल स्कोर करने की, लेकिन तब आपको अपना जो वीकर फुट है वो यूज़ करना हो। तो उस केस में भी क्रॉसिंग वगैरह के पर्पज से भी, पासिंग वगैरह के पर्पज से भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम सभी ने देखा है कि हमारी टीम में लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स की कितनी ज़्यादा कमी थी, इसीलिए लिसांद्रो मार्टिनेज, टायरल मलासिया और एंटनी को साइन किया गया है। अब यहाँ पर क्योंकि आपको वैरायटी चाहिए अपने गेम प्ले में, आपको थोड़ा सा एक एक्स फैक्टर चाहिए अपने गेम प्ले में, तो वो चीज़ डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। प्लस एंथनी मार्शल की फिटनेस के लिए भी ये ब्रेक बहुत सही है, क्योंकि हमें पता है कि मार्शल वॉज नॉट फिट, अभी भी हाल फिलहाल में उनकी फिटनेस लेवल कुछ खासी इंप्रूव हुई नहीं है। तो एक तरीके से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है बेसिकली बाकी प्लेयर्स के लिए भी, चाहे अगर मैं बात करूँ रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से, चाहे अगर मैं बात करूँ मार्शल के पर्सपेक्टिव से, या फिर अगर मैं बात करूँ रिकवरी पीरियड के पर्सपेक्टिव से एरिक्सन और मलासिया और बाकी सारे प्लेयर्स के, तो हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव भी है इस ब्रेक में हमारे लिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैन सिटी के अगेंस्ट सीधे 2 तारीख को खेलना, भाई इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ टास्क। और इतने टाइम के ब्रेक के बाद जब आप उतरोगे मैन सिटी के अगेंस्ट, तो आपको बहुत ही 100% कमिटमेंट और 200% फोकस के साथ इस गेम को अप्रोच करना पड़ेगा। मार्शल का इंटरव्यू सबने देख ही लिया होगा, तो उस पर तो कोई टिप्पणी मुझे करनी नहीं है। रोनाल्डो के ऊपर एक रिपोर्ट आई है कि टॉड बोली वापस से जनवरी में ट्राई करेंगे रोनाल्डो के लिए। इट्स अ बुलशिट, ठीक है ना। अगर जाना होता रोनाल्डो को तो इस साल भी क्लब छोड़ के समर विंडो में जा सकते थे, ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑफर नहीं थे। बस वही वाली बात है कि रोनाल्डो का नाम घसीट के पैसा कमाना है, तो उस पर मुझे घंटे भर बैठकर डिस्कशन करना नहीं है। बेसिकली डॉनी वैन डे बीक का मुझे ये सीज़न देखना है कि आखिरकार डॉनी वैन डे बीक को एरिक टेन हैग कैसे यूज़ करेंगे। और देखो मेन बात पता है क्या है कि डॉनी वैन डे बीक एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि पिछले 2 मैनेजर्स के अंडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए गए हैं, और एरिक टेन हैग के आने के बाद से भी डॉनी वैन डे बीक को इतना ज़्यादा गेम टाइम मिलते हमने देखा नहीं है। तो क्या डॉनी वैन डे बीक का करियर यूनाइटेड में नहीं कभी स्टैब्लिश हो पाएगा? और आई थिंक ये उनके जो विंटर विंडो आने वाली है, ये उनके लिए या मैं ये कहूँ कि एक डिसाइसिव विंडो हो जाएगी, जहां उनको डिसीजन लेना पड़ेगा अपने करियर को लेके भी, क्योंकि वर्ल्ड कप भी उनसे मिस होने वाला है, यूरोज भी उनसे मिस हुआ था, कितने और मौके वो गवाएंगे नेशनल टीम में ना खेल पाने के। तो उस पर्सपेक्टिव से डॉनी वैन डे बीक को भी इस बार अब यहाँ पर ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर मैनेजर उनको यूज़ नहीं कर रहा है तो आई थिंक इट्स टाइम टू गो। देखते हैं।